में से किसी को भी बताए बगैर कंपनी से पैसे निकाल रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों पता नहीं क्यों इस लालची लड़की के पीछे पागल हो रहे हो। मैं यहाँ तुम्हारी जजमेंट सुनने नहीं आया। रोमांस कमरे में भी हो सकता है भाई। एडोराडो ने मुझे बताया था सोफिया और वो रिलेशनशिप में थे। अल्हेंड्रो ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, लेकिन मैं सोफिया को नहीं छीनने दूंगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रेबेका के करीब रहो। समझ गया। मायूस मत करना। ये नफरत उसी ने पैदा की तुम दोनों के बीच। मेरा प्लान सोफिया को वापस अपना बनाना है, और एक बार ऐसा हो गया तो अल्हेंड्रो तुम्हारा। तो फिर ठीक है, काम शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बात मानने का। मामा, मैं चाहता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक रहे। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा। मेरी एक बात याद रखो, अगर आपकी नीयत साफ हो तो सब ठीक हो जाएगा। चलें, आप आराम करें, अपनी दवाई वक्त पर लीजिएगा। ठीक है? मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। मैं दिल से बोझ उतारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं, लेकिन फिर भी मेरी नजर से सोचो। तुम्हें ये मानना होगा कि जब से सोफिया घर में आई है, इस घर की प्रॉब्लम्स बढ़ गई मामा, हैं। फिर से वही बात है। तुम्हारे और एडोराडो के बीच में हमेशा अनबन रही है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इतनी नफरत कभी नहीं थी तुम दोनों के दरमियान, इसलिए बेहतर होगा कि सोफिया इस घर से चली जाए। ऐसा कैसे होगा मामा? वो मेरी बीवी है, मैं उसे चाहता हूँ। उस लड़की ने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया अल्हेंड्रो। मैं मोहब्बत करता हूँ सोफिया से, और जैसा आप सोच रही हैं वैसी वो बिल्कुल नहीं। तुम अपनी माँ के आगे उसे तरजीह दे रहे हो। देखें, एक और मौका देने वाला हूँ मैं एडोराडो को, क्योंकि मेरे लिए अहम है सोफिया। प्लीज आप भी उसे एक मौका दें। तुम वाकई मेरे साथ बीच पर नहीं जाना चाहती? नहीं नहीं रुबेका, मुझे अल्हेंड्रो से मिलना है। तुम जानते हो ना क्या हालात चल रहे हैं, ऐसे में उसे मेरी जरूरत है। अरे वाह, तो अब आप एक अच्छी बीवी की तरह पेश आ रही हैं। क्या हो गया तुम्हें रुबेका? ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सोच रहा है? खैर, अब मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, तुम अल्हेंड्रो के पास जाओ, मैं बीच पर जा रही हूँ। चलो ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। हो सकता है कि एडोराडो तुम्हारा पीछा करते हुए आए। मैं देख लूंगी उसे। अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओके, अब मैं जा रही हूँ। गुड बाय। टेक केयर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ। तुम तो कल रात ठीक से सो भी नहीं पाओगे। और आंटी का बताओ, उनकी तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से, लेकिन जो कुछ हुआ उस हवाले से बहुत अपसेट है वो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, खुद को इल्जाम मत देना। मेरी गलती है? नहीं मेरी जान, हम बाद में बात करेंगे इस मौजू पर। मैं बहुत थक गया हूँ सोफिया, तुम्हारे पास आके ठीक हो जाऊंगा और बहुत अच्छा फील करूंगा। आई लव यू। देखा, मैं फ्रेश हो गया। मैं उनका ख्याल रखती हूँ, तुम जाओ। नहीं 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 सोफिया, तुम परेशान मत हो, हमारे पास एक नर्स है। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। हाँ ठीक है, ओके। मैंने कुछ देर पहले कहा था ना सोफिया कि तुम्हारे पास अगर आऊंगा तो अच्छा फील करूंगा, तो क्यों ना थोड़ा और पास आ जाऊं तुम्हारे। मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ। तुम सुकून हो मेरे लिए। तुम्हें पता है, मैं इस वक्त बहुत मुश्किलों में घिरा हुआ हूँ और तुम मेरी ताकत हो। और हमेशा रहूंगी। ओ प्लीज एडोराडो, फोन उठाओ। सिर्फ एक बार बात कर लो मुझसे। मामा। हेलो बेटा। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। आराम से जरा। हल्का सा दर्द है पर ठीक हूँ अब। शुक्र है गोली छूकर गुजर गई। ये सोफिया की वजह से हुआ है। अच्छा बेटा, बस छोड़ो, इस वक्त उसका नाम मत लो। अच्छा, जरा मेरा एक काम कर दोगी? मैं कब से एडोराडो को फोन कर रही हूँ मगर वो नहीं उठा रहा। तुम जरा अपने नंबर से कॉल करो। हाँ क्यों नहीं मामा, करती हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ, एडोराडो ये रहा। एक मिनट। मामा नहीं उठा रहा है फोन। अरे मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? यकीनन वो ठीक होगा। वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप उसे जानती तो है, वो यहाँ से गुस्से में गया था। तुम प्लीज दोबारा ट्राई करो, मुझे उससे बात करनी है। पहले आप रिलैक्स हो जाए, ठीक है?
लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाना है और मैं रास्ते से उसे फोन भी करती रहूंगी और जैसे ही वो मेरा फोन उठाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मामा। अच्छा ठीक है। अब जाऊँ मैं? ओके फोन ट्राई करते रहना उसे। जी ठीक है, लेकिन अब आप परेशान नहीं होंगी। आई लव यू। ख्याल मेरी रखिएगा, बच्ची। सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। स्ट्रेस नहीं लेना है। गुड। पूरा दिन सिर्फ आराम करना है। उठा लो। तुम्हारी मम्मा की कॉल है, उठाओगे नहीं? मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिस करे, मुझसे बात करने के लिए तड़पे। फिर जो तुम कहो वो मान जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम जाके रेबेका को ढूंढो और हमारे प्लान को आगे बढ़ाओ। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। एक बार उसका दिल जीत लूं, फिर उसे अपने प्लान में शामिल करना आसान होगा। वो लड़की कभी अपने रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकली। किसी अच्छी जगह ले जाकर इम्प्रेस करो उसे। ये लो, इतने पैसे काफी होंगे उसे बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ काफी है। हाय सोफिया, कैसी हो तुम? हेलो कैरन। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इस घर को बर्बाद करने के बाद अभी भी यहीं हो, शर्म नहीं आती? मामा ये आप क्या कह रही हैं? इसमें इसकी क्या गलती खामोश है? रहो, तुमसे मैंने सफाई नहीं मांगी। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं। आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं मेरे साथ? देखो तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। देखिए, मुझे ये फजूल बातें नहीं सुननी। चाहे तुम्हें बुरा लगे पर सुनना तो पड़ेगा। मेरी बेटी आज तुम्हारी वजह से इतनी तकलीफ में है। वो और अलेंड्रो साथ थे, लेकिन तुम उन दोनों के दरमियान आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मैं नहीं जानती कैसे, पर साबित करके रहूंगी कि तुम एक धोखेबाज लड़की हो जो सिर्फ एलेंड्रो की दौलत के लिए यहाँ है। देखिए, अगर मैं खामोश खड़ी हूँ तो हरगिज़ इसका मतलब नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहती जाएं। आपकी बेटी को भी ये मालूम है कि मैंने अलेंड्रो को उससे नहीं छीना। बस करो, तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ मैं। हाँ, अमीर लड़कों को फंसाकर उनके सामने मजलूम बनने का नाटक करती हो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी का घर बर्बाद करोगी तो अपना भी आबाद नहीं कर पाओगी कभी भी। जैसा करोगी वैसा भुगतोगी भी, और तुम्हारा भुगतने का टाइम आ चुका है। चलो कैरन। आई एम रियली सॉरी सोफिया। मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो। हेलो सोफिया। हेलो ब्लैंकेटा, कैसी हो तुम? एक्चुअली मैं इस वक्त जॉब पर हूँ। क्या वाकई तुम्हें जॉब मिल गई यहाँ? हाँ, बस मौका ही नहीं मिला। सच में बहुत खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, हो कहाँ? अभी मैं होटल में हूँ, लेकिन जब भी हम मिलेंगे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? अरे ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो? कुछ खास नहीं। वैसे मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। हाँ, पर अभी तुम जॉब पर हो तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब फ्री होगी तब बात करेंगे। जॉब से फ्री होकर जब घर जाऊंगी तब बात करूंगी तुमसे। चलो ठीक है, गुड लक। आई होप कि वहाँ तुम्हारे काम से सब खुश हो जाएं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या कर रही हो? मैं आपके पेपर्स मैनेज कर रही थी। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें इजाजत किसने दी इन चीजों को हाथ लगाने की? एक्चुअली पेपर्स की वजह से आपकी पूरी टेबल मेस्ड अप हुई हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख दूं। बस मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स भी लेकर आ गई हूँ मैम। आई एम श्योर ऐसा करने से आपको डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि ये पेपर्स पहले कहाँ थे, ताकि तुम उसी जगह पर रख सको। ब्लैंकेटा। उसी जगह? हाँ, यही चाहती हूँ मैं, जहाँ थे वापस उसी जगह पर। मेरे ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग है। आई एम सॉरी मैंने ऐसा किया। मैं फिर वैसे ही कर देती हूँ जैसे आपको पसंद है। लूसिया। हाय जैमिना। थैंक यू। कैसी हो तुम? बेहतर हूँ पहले से। ओह हेलो लूसिया बेटा। आंटी, खुशी हुई आपको देख के। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना। मानना पड़ेगा, इस हालत में भी तुम में बहुत हिम्मत है। मैं भी यही सोच रही थी कि आप इस हालत में भी कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन जो हुआ उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रही। हाँ, शुक्र है कि तुम ठीक हो। वो हादसा ऐसा था, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था उसमें। हाँ सही कह रही हो तुम। वाकई लकी हैं आप बहुत। गॉड फॉरबिड कोई बड़ा हादसा भी हो सकता मुझे पता चला तो यकीन ही नहीं आया। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। मेरा घर और तीनों बच्चे बिखर चुके हैं। ये सब उस सोफिया की वजह से है। हाँ ऐसा ही। गुड मॉर्निंग। ओह हाय।
मम्मा। हेलो। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें हमारा आना बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इजाबेल ने तुम्हारे लिए गुड विशेस भेजी हैं। वो बहुत परेशान थी तुम्हारी मामा के लिए। तुम्हारी वजह से वो यहाँ नहीं आई, क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि इजाबेल तुम्हें इस घर में कहीं दिखे। वो तुमसे दूर रह सकती है तुम्हारी खुशी के लिए। इजाबेल ने मेरी बीवी से बदतमीजी की थी। तुम्हें समझना होगा एलेंड्रो। मुझे अफसोस है कि आप लोगों को अपनी बेटी के लिए मैसेंजर बनना पड़ रहा है। उसे जाकर समझाएं कि वो रिस्पेक्ट करे सोफिया की। अगर उसे ही मंजूर नहीं तो वो यहाँ पर नहीं आ सकती। क्या तुम मेरी 10 बजे वाली मीटिंग भी चेक करके मुझे बता सकती हो? समझ नहीं आ रहा कि उसे कैंसिल करूं कि नहीं। अगर मैंने माइंड चेंज किया ना तो मैं बता दूंगी। चलिए ठीक है। थैंक यू। क्या हो रहा है मेरी जान? खाने पर चले क्या? अरे नहीं, आज कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उनको किए बगैर तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। असल में आज शाम मैक्स से होने वाली मीटिंग की तैयारी कर रही हूँ। कन्फ्यूज़ हूँ क्या करूँगी मीटिंग में। क्यों मेरी जान? मेरा जहन मामा में अटका हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा कि रुकूं या जाऊं मैं, या फिर सारी मीटिंग्स आगे कर दूं। जो तुम्हें सही लगता है वो करो। मैक्स दोबारा आ जाएगा। नहीं, ये नहीं कर सकती। वो काम के मामले में बहुत ही सीरियस है। तो क्या हुआ? क्योंकि बहुत प्रोफेशनल है वो अपने काम में। वक्त की पाबंदी उसके लिए बहुत मैटर करती है। हमारे पास वक्त कम है और बहुत सा डाटा तैयार करना है हमें। मैं उस पर बुरा इंप्रेशन हरगिज नहीं डालना चाहती कि आखिरी वक्त में मीटिंग कैंसिल कर। रिलैक्स हो जाओ, उसके लिए इतना परेशान मत हो। और जहाँ तक मैक्स से मीटिंग की बात है तो वो मैं कर लूंगा, क्योंकि इस तरह की नेचर के लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जाकर बस अपनी मम्मा का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगी? ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे लगता है तुम अभी मैक्स जैसे लोगों को हैंडल नहीं कर सकती। फिर तो तुम मुझे जानते नहीं हो। मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मैक्स से मीटिंग मैं खुद करूंगी। इससे तुम्हें और अलेजेंड्रो दोनों को समझ आ जाएगा कि मैं इस कंपनी के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। अलेजेंड्रो, तुम बाकी सबसे बेहतर जानते हो कि मेरी बहन कैसी है। आई एम श्योर कि वक्त के साथ वो समझ ही जाएगी। वेल, मुझे बहुत सारे काम में जाना होगा। अपना ख्याल ठीक है रखिएगा। बेटा। प्लीज बैठी रहो। हैव अ गुड डे। आज ऐसा लग रहा है मैं इसे जानती ही नहीं हूँ। सोफिया की वजह से बहुत बदल गया है। वो तुम्हारी जिंदगी की पहली औरत नहीं होगी जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के बीच की दीवार बने। तुम्हें उसे यहाँ से निकालना होगा। मैं कैसे निकालूं? मोहब्बत हो गई है उस लड़की से। नहीं, वो सिर्फ उसे बेवकूफ बना रही है। मुझे नहीं लगता अलेजेंड्रो को सोफिया जैसी आम लड़की से मोहब्बत हो सकती है जिसकी कोई क्लास ही नहीं। सच कहूँ तो उसे देखकर मेरा खून खौल जाता है। अरे मामा, क्या हो गया है आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं? सोफिया अच्छी लड़की है, उसे जानते ही कितना है जो जज कर रहे हैं उसे। कह रहे हैं नबी, ये समझने के लिए तुम छोटी हो। जब तुम्हारा हैंडसम सा हस्बैंड होगा, उसके आगे पीछे होंगी ऐसी लड़कियां, तब समझ आएंगी तुम्हें ये बातें। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस दिन वो इस घर में आई थी, मुझे लगा ही नहीं कि वो इस घर को बर्बाद करके रख देगी। ये तुम्हारी गलती नहीं। इस तरह की जो लड़कियां होती हैं वो धोखा देने और बेवकूफ बनाने में माहिर होती हैं, और तुम जैसे लोगों को तो वो ढूंढती हैं। लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। अलेजेंड्रो उसके पीछे सब कुछ खो सकता है, मतलब तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। और पता है वो लड़की क्यों है इस घर में अब तक? क्योंकि वो हर चीज पर कब्जा करना चाहती है। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि वो मेरे दोनों बेटों से खेल रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ लूसिया। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। और मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद है लूसिया आंटी। थैंक यू। हेलो रोबेका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस अपना मूड बेहतर करने आई हूँ। हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं आजकल। समझ सकता हूँ, मुश्किल तो होंगे ही। एल्डोराडो का मसला क्या है? क्या कहूँ, मुझे भी समझ नहीं आता। वैसे वो शहर छोड़कर जा चुका है। ओह अच्छा, तो तुम अब तक यहाँ क्यों हो? मेरा भी कुछ काम बाकी है, लेकिन उसके बाद भी जाना नहीं चाहता मैं। किस लिए? तुम्हें नहीं पता? नो, बताओ ना। तुम्हारे लिए। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वो सब भी बता दिया जो शायद मुझे नहीं बताना चाहिए था। मुझे तो कुछ याद नहीं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एल्डोराडो यहाँ नहीं है, उसे ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए वादा करो मुझसे कि उसे कुछ नहीं बताओगी। एल्डोराडो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी? हाँ। ओके, बाहर चलोगी मेरे साथ? डिपेंड करता है जगह कौन सी है। यकीन रखो मुझ पर,
तुम्हें वो जगह पसंद आएगी। हो सकता है। तो चलें फिर। थैंक यू आने का, मैं बाहर तक छोड़ने चलती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। नो इट्स ओके, आप रेस्ट करें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कैरन। मैं वैसे भी बाहर जाना चाह रही थी वॉक के लिए, और जाके देखो तो सही घर में सब कैसा चल रहा है। देखने में तो सब सही लग रहा है मुझे। आई होप ऐसा ही हो। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। मैं भी। शुक्रिया बेटा, एक बार फिर शुक्रिया आने का। चलो आराम करो, और प्लीज अलैंड्रो से बात करने की कोशिश करो। हाँ जरूर करूंगी। चलो बाद में मुलाकात होगी। ठीक है, बाय। ख्याल रखना। तुम भी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय बेटा। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा, आराम करें। ओके ठीक है, लव यू। एक काम करो। जी मैम कहिए। सुफिया मैम से कहो कि मैंने उन्हें बुलाया है, जरूरी बात है, जल्दी आकर मिले। जी ठीक है, अभी बुलाती हूँ। वैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हूँ। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। लेकिन हम दोनों तो साथ नहीं हैं। हाँ, पर साथ हो सकते हैं। हम तो एक दूसरे को नहीं जानते। इसीलिए तो हम जा रहे हैं बाहर। कहाँ लेकर जाओगे मुझे? यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? लापास से आने के बाद भी तुम नहीं बदले। पैसे बहुत हैं, फिक्र मत करो। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, तुम्हें साबित करना होगा। प्रॉमिस तुम अपनी जिंदगी का हसीन दिन गुजारोगी।